अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1C करेंगे, जिसमें हमने वेन डायग्राम की मदद से सवालों को हल करना, यानी कि सवालों को वेन डायग्राम में लिखना है। तो वेन डायग्राम को समझने से पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं। वेन डायग्राम को करने से पहले हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट के बारे में अच्छी कमांड होनी चाहिए कि यूनिवर्सल सेट कैसे होता है, किस तरह क्या होता है। अगर ये नहीं, आपको इसका अच्छी तरह अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी वेन डायग्राम के सवाल करने में। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यूनिवर्सल सेट मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है, देखें ABCDF। तो इसमें देखें ये आपके पास एक सेट है। अब हमने ये देखना है इस सेट का वो वाला सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जिस सेट से ये सेट अखज़ हुआ हो, या जिस सेट से इस सेट के एलिमेंट आए हों। ये आप देखें ABDF, तो बेसिकली ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये कहाँ से, किस ग्रुप से आए हैं या किस कैटेगरी से आए हैं। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स, ये हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के जो सेट है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का, वहाँ से हमें ये चारों एलिमेंट्स मिले हैं। तो इस सेट का जो यूनिवर्सल, यानी कि ये जो सेट हमने लिखा है, इसका यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाएगा जिससे ये सेट हमें मिला हो। तो ये सेट हमें कहाँ से मिला है, यानी कि इसके एलिमेंट्स हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मिले हैं। तो इसका यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 2 है, तो 2 मैंने एग्जांपल दी हैं, एक B है एक C है। B में मैंने महीनों के नाम लिखे हैं, मार्च है, अप्रैल है, और C सेट में लिखा है जून, जुलाई और सितंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कहाँ से ये सेट आए हैं B और C। हम देख सकते हैं ये साल के जो मंथ्स हैं वहाँ से ये दोनों सेट आए हैं। तो इस सेट का जो यूनिवर्सल, इन दोनों सेट्स का जो इकट्ठा यूनिवर्सल सेट होगा, या इस तरह कह लें ये दोनों सेट कहाँ से कंटेन कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये बेसिकली मंथ्स ऑफ ईयर, जो साल के जो महीनों के नाम है उनका जो सेट है, वहाँ से ये दोनों सेट बिलोंग कर रहे हैं। इन दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इन दोनों सेटों का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, इन दोनों सेटों का। इस तरह हम यूनिवर्सल, ये तो था अगर हमें वाज़ह हो जाता है कि कुछ सेट देख के उनका यूनिवर्सल सेट वाज़ह हो जाता है। लेकिन अगर हो सकता है कई दफ़ा दिया हो हमें यूनिवर्सल सेट, तो फिर हमने वही सपोज करना होता है। अगर नहीं दिया हो तो फिर हम थोड़ा सा सोच के हम देख सकते होते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा जो सेट हमें दिया गया है उसका। अब यहाँ पे दूसरी एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पे हमें एक A सेट दिया है 1 2 3 4। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कई तरह का हो सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, हम वो सपोज कर सकते हैं। हम इस सेट के लिए ये 1 2 3 हम ये वाला सेट सपोज कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी ये चारों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। हम सेट ऑफ होल नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। इसी तरह होल नंबर सिर्फ 0 का इजाफा कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह बच्चों सेट ऑफ इंटीजर -0, इधर से पॉजिटिव नंबर एंड इधर से नेगेटिव नंबर, ये वाला जो सेट होता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का होता है। तो इस सेट के लिए इसके अलावा भी आ सकता है, रियल नंबर्स का आ सकता है। तो ये सेट उन तमाम सेट में या इन तमाम सेट में कंटेन कर रहा है, तो ये सारे इसका यूनिवर्सल होंगे। अगर उसने खुद बता दिया कि आपने ये वाला यूनिवर्सल लेना है, तो हम जो उसने बताया सवाल के अंदर हम वही लेंगे। अगर उसने नहीं बताया कि कौन सा यूनिवर्सल है, तो फिर हम कोई भी अपने पास है जो मुनासिब सा है हम वो सपोज कर लेंगे कि हम ये वाला यूनिवर्सल ले रहे हैं। इसी तरह बच्चों इसके बाद अगली जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने एक सेट लिया हुआ है ए के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, उसमें मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं, अली, नुमान, अकरम, बिलाल वगैरह वगैरह, ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं। एक सेट लिया है उसमें ये एलिमेंट्स लिखे हैं। तो ये इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये बेसिकली बॉयज़ के नेम्स हैं, कुछ बॉयज़ के नेम। तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट सपोज करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी बॉयज़ के नेम हैं उनमें से कुछ ये सेट हैं। तो इसका मतलब इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा नेम ऑफ ऑल बॉयज़ होगा। हाँ, अगर वो कोई कंडीशन लगा देता है कि आपने इतने नाम ही लेने हैं, तो वहाँ या यूनिवर्सल सेट वो खुद स्पेसिफाई करके दे देता है तो ठीक है, उसके मुताबिक ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेट दिया है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो हम इसका ओवरऑल ये ले लेंगे, नेम ऑफ ऑल बॉयज़, जितने भी बॉयज़ के नेम हैं उन सब का सेट है, इनका यूनिवर्सल सेट होगा इनका, क्योंकि इसमें नेम ऑफ ऑल बॉयज़ में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं कंटेन कर जाएंगे। इस वजह से इस सेट का जो यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं नेम ऑफ ऑल बॉयज़। अब 5वीं एग्जाम्पल है।
पाँचवीं में मैंने कुछ नाम लिखे हैं लेकिन ये सारे ए से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें भी कोई मसला नहीं। इसका भी जो यूनिवर्सल सेट है हम ये सपोज कर सकते हैं नेम ऑफ ऑल बॉयज़ का भी कोई मसला नहीं, क्योंकि नेम ऑफ ऑल बॉयज़ में ये जो सेट है, ये जो ए सेट लिया है ये कंटेन कर जाएगा, इस वजह से इस ए सेट का जो यूनिवर्सल सेट है यू वाला, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी देख लेते हैं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सल सेट का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसके बाद अगली एग्जांपल क्या ली हुई है, गौर से देखें। स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु गॉट 80% या 80+% मार्क्स इन लास्ट एग्जाम, जो आखिरी जो आपके एग्जाम हुए थे उन स्टूडेंट्स का सेट आपने लेना है जिनके जो नंबर हैं 80% या 80% से ज़्यादा आए हों। तो आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने नाम लिखे हैं, यही मैंने खोल के लिखे हैं, पता नहीं कौन से नाम हैं, वैसे हमने सपोज कर लिया। तो फ़र्ज़ करें हमने कोई 2-3 नाम लिख लिए, अमीन, आमर, उमर वगैरह वगैरह, आगे मैंने ये डॉट्स लगा दिए, इसी तरह जितने भी नाम वो आ जाएंगे इसमें। लेकिन इसका जो यूनिवर्सल सेट, असल जो टारगेट है हमने वो देखना है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो इसका जो यूनिवर्सल, देखें ये स्टूडेंट्स कहाँ से आए, ये स्टूडेंट बेसिकली आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स उन्हीं में से आए हैं। तो इसका मतलब जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से ही आए हैं। तो इसका मतलब इसका यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास के वो सारे के सारे इस यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे इस सेट के लिए, क्योंकि ये बेसिकली ऑल स्टूडेंट में से ही अखज़ हुआ है जिनके 80% आए हैं, 80% से ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस सेट का जो यूनिवर्सल सेट होगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। इसी तरह आगे मैंने अगली एग्जांपल में मैंने 2 सेट लिए हुए हैं। कौन कौन से 2 लिए हैं, एक सेट लिया है एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और दूसरा लिया है एनिमल दैट ईट मीट। तो दोनों सेट्स के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट सपोज कर सकते हैं। क्या यूनिवर्सल सेट सपोज कर सकते हैं, हम ये सपोज कर सकते हैं कि इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि ये दोनों सेट इस सेट में कंटेन कर जाएंगे ऑल एनिमल। ये मुनासिब तौर पे हम ये ले सकते हैं, इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट है ऑल एनिमल हम ले सकते हैं। तो इन दोनों के लिए जो जानवर गोश्त खाते हैं और जो जानवर पौधे खाते हैं उन दोनों के लिए हम ये वाला यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं ऑल एनिमल, क्योंकि ये दोनों सेट इसमें कंटेन कर जाएंगे। इसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं। मैंने तीन लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, लाहौर, मुल्तान, शहरों के नाम लिए हैं, सॉरी, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद। अगर हम इनका देखना चाहें तो ये हमें, वैसे तो हम इसके 2 यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। ये तीनों पाकिस्तान के शहरों के नाम हैं। इसी तरह ये पंजाब, पाकिस्तान के जो पंजाब जो सूबा है वहाँ के शहरों के ये नाम हैं तीनों। तो हम इसके 2 यूनिवर्सल बना सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं ऑल सिटीज़ इन पाकिस्तान, इसका यूनिवर्सल सेट वहाँ से ये आए हैं ना ये तीनों, या ये भी लिख सकते हैं ऑल सिटीज़ इन पंजाब, तो इसका ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। इस तरह बच्चा वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वेन डायग्राम के लिए सबसे जो पहली एग्जांपल मैंने ली है, जो हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल हमने कंसीडर की थी उसी की मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाई। कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम के स्टेप देख लें। पहली एग्जांपल क्या थी, गौर से देखें। पहली एग्जांपल हमारी ये थी कि हमने एक सेट लिया था ABCDF और उसका जो यूनिवर्सल सेट देखा था ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमने अगर एक सेट है तो एक सर्कल बनाना है, अगर 2 सेट हमने सपोज किए तो 2 सर्कल बनाएंगे, ये बात का ख्याल रखना है। फिर आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल में एक्सप्लेन करना है, जो भी यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट था वो क्या था, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो जो हमारा जो सेट था वो सर्कल में, जो सेट हमने सपोज किया था उसके एलिमेंट्स जो सर्कल बनाया उसमें लिख देंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इस रेक्टेंगल में आ जाएंगे। इसके अलावा जो ABDF, इसके अलावा जितने भी बनेंगे अल्फ़ाबेट्स वो यहाँ पे आ जाएंगे। दोबारा सुन लें, पहले हमने क्या मेंशन करना होता है, अगर एक सेट है तो एक सर्कल होगा, अगर 2 सेट है तो 2 सर्कल होंगे। तो जो सेट हमने लिया है वो जो उसके एलिमेंट्स उस सर्कल में आ जाएंगे, और हमने जो यूनिवर्सल सेट लिया है वो यूनिवर्सल सेट हमने इस रेक्टेंगल के अंदर लिख देना है। और उस यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है वो भी कुछ बयान कर दें, सारे लिखना चाहे तो सारे लिख दें। यहाँ पे अगर सारे लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर कुछ सवालों में सारे लिखने पॉसिबल नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे तो हम सारे लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। लेकिन ये याद रखें जो सर्कल में लिख दिए इनके अलावा यहाँ पे इस रेक्टेंगल में आएंगे, सर्कल के बाहर। अच्छा, इसके बाद अगली एग्जाम्पल के लिए, यानी कि जो हमने दूसरी एग्जाम्पल ली थी ये मंथ्स वाली E2, इसकी भी वेन डायग्राम कैसे होगी यहाँ पे देखते हैं। वेन डायग्राम इसकी कैसे होगी, देखें मैंने अभी आपको बताया कि जो सेट आपने फ़र्ज़ किए हैं उनके लिए आपने एक सर्कल बना लेना है।
जैसे यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे इसके लिए दो सेट फ़र्ज़ किए थे हमने, बी सेट किया था और सी सेट किया था। तो कितने सर्कल आ जाएंगे, दो सर्कल आ जाएंगे। ये देखें, ये बी है और सी है, तो बी के एलिमेंट्स बी वाले सर्कल में लिख दें और जो सी के एलिमेंट्स सी वाले में लिख दें। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, मार्च अप्रैल, और सी के एलिमेंट्स क्या हैं, जून जुलाई और सितंबर, ये सी के एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे जो दोनों लिख दिए, यहाँ पे देख। फिर मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल के अंदर हमने लिखना है। रेक्टेंगल के अंदर हमने यूनिवर्सल सेट, इनका क्या आया था, मंथ्स ऑफ द ईयर। तो कौन कौन से मंथ्स आ जाएंगे यहाँ पे, मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर, ये तो हो गए, 5 तो हो गए, बाकी 7 रह गए, वो इस रेक्टेंगल के अंदर लिखने हैं। मैंने 2-3 लिखे हैं, आगे वगैरह लिखे हैं, लेकिन ये सारे लिखने बेस्ट है। मैंने अपनी आसानी के लिए 2-3 लिखे हैं, सिर्फ मकसद ये है कि आपको इसका जो ये टॉपिक है इसकी समझ आ जाए। इस तरह इसके बाद एक और एग्जांपल है जो हमने इसके बाद ली थी, वहाँ से मैंने आपको ये शो करवा देता हूँ, आप खुद देखें। जो तीसरी एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई थी कि यूनिवर्सल सेट कैसे लेते हैं, वहाँ पे आपने देख के इसके साथ मैच कर लेना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 1C। उसका उम्मीद है कि आपको कुछ इसका क्लियर हो गया होगा कि कैसे वन डायग्राम ड्रा करनी। तो अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। वो जो जब भी वन डायग्राम हमने ड्रा करनी है ना, तो एक बात का ख्याल रखना है अपने, वो इस बात का ख्याल रखना है कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या बनेगा। यूनिवर्सल सेट अगर आपने बना लिया तो फिर आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। अब पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में उसने आपसे कहा है नेम ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए, उनके जो नाम है ए से स्टार्ट हो, एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल स्टार्टिंग विद एस। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है हम ये ले सकते हैं सेट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल। जितने भी बॉयज़ के नेम्स और जितने भी गर्ल्स के नेम हैं, इसके लिए यूनिवर्सल सेट का रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 5 हमने बॉयज़ के लेने हैं, जो 5 गर्ल्स के लेने हैं, वो सेट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स में कंटेन कर जाएंगे। तो इस वजह से इसे हम यूनिवर्सल सेट का नाम दे सकते हैं। तो हमने 5 बॉयज़ के नेम लिए हैं, ये मैंने लिखे हैं, जो ए से स्टार्ट होते हैं, और 5 कहाँ से लिए हैं, बी सेट बी लिया जो एस से शुरू होते हैं, जो गर्ल्स के नाम है वो सारे लिखे हुए हैं। तो हम कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, 2 सेट हैं तो 2 सर्कल आ जाएंगे, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। तो आगे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर ही उसको बयान करना होता है जो यूनिवर्सल सेट होता है। तो हम यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल के अंदर बयान करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या था इसका, ऑल नेम्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वो लिख दी हमने। बाकी इस सेट में 5 बॉयज़ के नेम है जो ए से स्टार्ट होते हैं और 5 गर्ल्स के नेम है जो एस से स्टार्ट होते हैं। अब ऑल नेम्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या हैं, अब सारे तो नहीं लिख सकते, 2-3 लिख दिए हैं बॉयज़ के लिख दिए और 2-3 गर्ल्स के लिख दिए, ठीक है, आगे वगैरह वगैरह लिख दिए। अब ये याद रखें जो इस सर्कल में लिख दिए वो इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि एक सेट में 2 एलिमेंट्स नहीं आते होते। तो जो यहाँ पे लिख दिए वो इसमें नहीं आ सकते। तो इसके अलावा जितने भी है वो यहाँ पे आ जाएंगे इन रेक्टेंगल में, यानी कि सर्कल के बाहर में। तो ये पहले सवाल की आपकी जो है डायग्राम है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट। यहाँ से ये बात वाज़ह हो गई है कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का ही होगा। तो सेट ऑफ योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड हु लिव इन हाउसेज, उन स्टूडेंट्स का आपने सेट बनाना है, जो 2 सेट बनाने हैं, यानी कि जो फ्लैट्स में रहते हैं उनका सेट और जो हाउसेज में रहते हैं उनका सेट। तो ओवरऑल जो यूनिवर्सल बनेगा वो ऑल स्टूडेंट्स का बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से ये दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स आएंगे, जो हाउसेज में रहते हैं और जो इधर रहते हैं फ्लैट्स में रहते हैं। तो हम एक सर्कल बनाएंगे स्टूडेंट्स हु लिव इन फ्लैट। तो 1-2 नाम लिखनी है अपने पास से, लिखनी है, आप पता नहीं कौन से हैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर। स्टूडेंट्स हु लिव इन हाउसेज, जो हाउसेज में रहते हैं। अब यहाँ पे अब हमने जो यहाँ पे मेंशन करना होता है जो आपने यूनिवर्सल सेट लिया, तो यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिया हुआ है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ये याद रखें। अब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास में यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जो या तो हाउसेज और फ्लैट्स दोनों में रहते हो, या दोनों में ही ना रहते हो, ना वो हाउसेज में रहते हो ना ही फ्लैट्स में रहते हो। तो इन सर्कल्स के बारे में वो वाले स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। इनमें वो आएंगे जो फ्लैट्स में, और इनमें वो आएंगे जो उसमें रहते हैं हाउसेज में, और यहाँ पे जो वो आएंगे जो या तो फ्लैट्स और हाउस दोनों में रहते हैं या दोनों में ही ना रहते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सवाल आपके मुकम्मल हुए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट मीट। उन एनिमल आपने एक सेट बनाना है, 2 सेट बनाने हैं, उनकी वेन डायग्राम बनानी है, इस तरह कह लें, जिसमें वो एनिमल्स लेने हैं जो प्लांट्स खाते हैं और वो एनिमल्स लेने हैं जो
मीट खाते हैं। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं इनका हम जितने भी एनिमल्स हैं उनका सेट ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इन दो कैटेगरीज के लिए, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज, ये दोनों कैटेगरीज सेट ऑफ ऑल एनिमल में कंटेन कर जाएंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल बना लिया, एनिमल दैट ईट प्लांट्स, तो उसकी कुछ एग्जांपल लिखनी है, डीर है, रैबिट है जो पौधे खाते हैं, यहाँ पे कुछ लिख दी हैं जो गोश्त खाते हैं, शेर है, शार्क है, चीता है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे ऑल एनिमल, यहाँ पे वो एनिमल्स आएंगे जो ना तो, या तो वो हो सकता है पौधे और दोनों ही खाएं, पौधे और एनिमल दोनों ही खाएं, और या हो सकता है वो ना तो पौधे खाते हो ना ही एनिमल्स खाते हो। इन सर्कल के बाहर वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे या वो वाले एनिमल्स आ जाएंगे। बाकी जो खाते हैं, पौधे खाते हैं, वो इस सर्कल में आ जाएंगे, जो वो खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो इस सर्कल में आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है, 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल, 4 पाकिस्तानी मशहूर लोग और 4 बरतानिया के मशहूर लोग। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो हम बता सकते हैं कि, या हम ले सकते हैं सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश पीपल, कि जितने भी पाकिस्तान और बरतानिया के लोग हैं उनका सेट, क्योंकि वहाँ से ये 4 फेमस जब हम ये कहेंगे ना सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश पीपल, तो इसमें फेमस भी आ जाएंगे और नॉन फेमस भी आ जाएंगे। तो उन्हीं में से हमने 4 फेमस लिए हैं और 4 क्या लिए हैं, 4 पाकिस्तानी फेमस लिए हैं, 4 ही ब्रिटिश फेमस पीपल लिए हैं। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट है ये बनेगा। अब यहाँ पे इसकी आगे डायग्राम है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे इसका हमने यूनिवर्सल सेट क्या लिया था, ऑल पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश पीपल। तो इसका यहाँ पे मैंने 4 पाकिस्तानी मशहूर लोग लिखे हैं और 4 यहाँ पे कौन से हैं, ब्रिटिश है। तो यहाँ पे वो आ जाएंगे जो फेमस है पाकिस्तानी और जो नॉन फेमस है पाकिस्तानी, और ब्रिटिश के भी जो फेमस हैं और जो नॉन फेमस है वो इन सर्कल के बाहर इस रेक्टेंगल में उनके नाम है। अब ज़ाहिर बात है सारे तो नहीं लिख सकते, 1-2 मैंने लिखे हैं पाकिस्तान के, और ये भी याद रखें जो इधर लिख दिए हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, जो इधर लिख दिए हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो लिख दिए फेमस अब वो दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इस तरह हम, ये भी मुकम्मल हो गया सवाल। अब लास्ट क्वेश्चन है, 5 सिटीज़, आसानी है ये भी, 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, जितने भी पंजाब के शहर हैं और जितने भी सिंध के शहर हैं उन सब का जो सेट है वो इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि 5 सिटी जो भी लेंगे हम पंजाब के और सिंध के, वो सारे के सारे ऑल सिटीज़ इन पंजाब एंड सिंध में कंटेन कर जाएंगे। तो इस वजह से यू जो सेट होगा यूनिवर्सल वो क्या होगा, ऑल सिटीज़ इन पंजाब एंड सिंध। तो मैंने यहाँ पे 2 सेट ले लिए हैं, एक ये ले लिया है और एक ये ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसके सिंध के 5 शहर लिख दिए, यहाँ पे उधर पंजाब के लिख दिए हैं। बाकी यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, वो शहर आ जाएंगे जो यहाँ और यहाँ नहीं लिखे, जितने भी सिंध के हैं इस रेक्टेंगल में आ जाएंगे, सिंध के भी आ जाएंगे और पंजाब के भी आ जाएंगे इस रेक्टेंगल में। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। मैं टीचर्स, अगर मेरा लेक्चर कोई टीचर सुन रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, वो लाजमी पढ़ें, और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आपको ये ठीक लगा होगा। कोशिश की है मैंने आपको ये बयान करने की। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।